दोस्तों, आज के दौर में बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। भारत जब आजाद हुआ, भारत के आजाद होने के बाद से इसकी जो नीतियां थी सुदृढ़ बनते चली आई। लेकिन आज के दिनों में जब हम लोग अध्ययन करते हैं, हम लोग सारी चीजों को जब देख रहे हैं तो हमें पता चल रहा है और यह एहसास हो रहा है कि भारत कहां जा रहा है। भारत बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। भले आप लोगों को लग रहा है कि राम आ गए हैं, लेकिन राम वास्तव में नहीं आए हैं। कुछ देर के लिए मैं आपके उन विचारों से हटकर एक बात बता रहा हूं कि यदि हम भारत से मुसलमानों को हटा करके बात करें तो क्या होगा। उन सभी समाजवादी लोगों से मैं एक प्रश्न करता हूं कि सपोज दैट यह हिंदू राष्ट्र बन गया, हम मान लिए कि इस देश से मुसलमानों को निकाल दिया जाए, वे चले गए इस देश से, तो क्या आप चमार, मुसहर, डोम, दुसाध के साथ क्या कीजिएगा? आप वो करिएगा ना जो आज से पहले इतिहास में होता था। अरे ऐसे जगह पे ना धर्मस्थल है ना, आपका बनारस धर्मस्थल है, वहां पर कहते हैं, हमने सुना था, उनके मुख से सुना था, भाई साहब का नाम है धीरेंद्र शास्त्री की। उन्होंने कहा था कि वहां पर जो मरता है सीधे स्वर्ग चला जाता है। तो क्या वहां की डोम, चमार, मुसहर यानी दलित और महादलित ये मरते हैं तो स्वर्ग नहीं जाते होंगे? अरे इनकी स्थिति वो थी ना जिसे सुधारना बहुत मुश्किल था, लेकिन दो महापुरुषों ने जन्म लिया। आप जानते होंगे लालू प्रसाद यादव को, आप ये भी जानते होंगे मुलायम सिंह यादव को। इन दोनों नेताओं ने उस संघर्ष को लड़ा, उस लड़ाई को लड़ा। अरे किसी बाभन के सामने आप बैठ नहीं सकते थे, बोलने का अधिकार नहीं था। आज आप देखिए सम्राट चौधरी कैसे बोल रहा है, विजय सिन्हा कैसे बोल रहा है। इन दोनों को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया है और दोनों ऐसे उद्दंडता भरे शब्दों से बात कर रहा है जैसे लग रहा है कि आग लगा देगा सब। सम्राट चौधरी बोल रहा है कि कोरी के लड़कों के साथ अगर कोई कुछ बोलेगा तो जो आएगा सो कर देंगे हम। तो उतरे हैं हम फील्ड में, अब देखते हैं कि कोयरी के लड़कों के साथ हो रहा है तो कुछ कर रहे हो, या लड़कियों के साथ हो रहा है तो कुछ कर रहे हो, या महिला पुरुषों किसी के साथ हो रहा है तो क्या कर रहे हो, ये मुझे देखना है भाई। अरे आप कहां से आते हैं? कौन नहीं जानता है कि शकुन चौधरी कौन थे और शकुन चौधरी किसके घर पलते थे, और उन्हीं का लड़का तिस्मार खान समझ गया अपने आप को। अरे बहुजन हिताय, बहुजन हित में रहिए भाई। बहुजन के खिलाफ ज्यादा समय तक टिक नहीं पाइएगा। और बहुजन का वोट लेकर के और तुम कभी मोदी के गोदी में और कभी इनके गोदी में, कभी उनके गोदी में उछल रहे हो, कूद रहे हो और अपने आप को समझ रहे हो कि तुम बहुत बड़े हो। और लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं, सब समझेंगे, सब इसी चुनाव में समझने वाले हैं लोग।